आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनको जमकर सुनाया। मालदीव के नेता की भाषा पर नशीद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इट मींस कि आप भारत का प्रेशर चेक करें कि मेजर कैंसिलेशन हुआ है हिंदुस्तान के टूरिस्ट के द्वारा। बॉलीवुड के और भी कई सारे एक्टर्स इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ट्वीट करें कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम श्योना, माल्शा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार के प्रवक्ता मंत्री इब्राहिम खलील ने कहा कि विवादित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार तीनों मंत्रियों को उनके पद से तत्कालीन हटाया जा रहा है। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही नफरत से भरी भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको यहाँ बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्योना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की सरकार के समक्ष उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन ज़ेहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं। और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं।
अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वज़ीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वज़ीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। मोदी जी ने इस फोटो से कई संदेश दिए हैं। जो संदेश नंबर 1 मालदीव्स को, कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं।